गुड इवनिंग दोस्तों। ये एक नया टर्म मुझे बहुत दिन पहले मिल गया था। हालांकि तब तो काफ़ी साल पहले जब मैं कॉलेज में काम करता था तब मिल गया था। एंड इट्स ऑब्वियस दैट मल्टीटास्कर इज अ पर्सन हु हैज गॉट एक्सपर्टाइज इन मोर देन वन टास्क हैंडलिंग्स along with the same efficiency, सेम काइंड ऑफ एफिशिएंसी। हर काम को एक ही एफिशिएंसी पर ऐसा कर लेता है कि कोई दूसरा नहीं कर पाता। रेयर होते हैं मल्टीटास्कर्स आर रेयर। तो मैंने उसको सर्च किया, अपनी बैक लिस्ट में इन्वेस्टिगेट किया कि कहीं मैं पहले तो नहीं दे चुका हूँ। टास्क मास्टरिंग साइकिल दिया है, ये नहीं है, थैंक गॉड। सो आई हैव ब्रॉट इट अप फॉर योर व्यू and comments. I have titled this today's video as proper handling of multitasking. मल्टीटास्कर हैं लेकिन वो मल्टीटास्कर अप्रोच है उसको भी आपको बहुत प्रॉपरली हैंडल करना है, नहीं तो कुछ गलतियां यहाँ हो सकती जो दी हैं यहाँ ये हो सकती हैं, और ये ना हो इसके पहले ही हम विजिलेंट हो जाएं। प्रॉपर हैंडलिंग क्या होती है इसको भी समझ लें साथ में। सो I start up with the very first point of multitasking approach, that is it impresses all but exerts excessive pressure. मल्टीटास्कर होता है तो उसको देखकर लोग इम्प्रेस होते हैं जब वो काम करता है तो, लेकिन ये क्या है क्या जो मल्टीटास्कर होता है उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर भी बना देती है। सारे काम ही तो करना है जो उसके काम से जुड़े हुए और अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर रहे हैं। सो इन दैट केस हाइड द इनर टास्कर एंड वर्क अनइंटरप्टेड। अपना जो इनर टास्कर है मल्टीटास्कर उसको आप छुपा लें काम करते वक्त और काम करते रहें, ये उसका सबसे अच्छा तरीका है। सेकेंड वन, मे वर्सन द क्वालिटी ऑफ वर्क। काम की क्वालिटी को थोड़ा कम कर सकती है। एक सारे टास्क एक्सपर्टाइज से करता है फिर भी कहीं ना कोई मिस्टेक छूट गई, किसी एक टास्क में गड़बड़ हो गई। सो इन दिस वे इट मे वर्सन द क्वालिटी ऑफ वर्क। काम की क्वालिटी को थोड़ा घटा सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू बी वेल इक्विप्ड एंड रिफ्यूज एनी बाय वे असिस्टेंस। किसी दूसरे को आप नहीं सिखा सकते, वो काम आप खुद करेंगे तो बेटर होगा बजाय इसके कि आप दूसरे को सिखाएं। सो बी वेल इक्विप्ड। जो भी आपके टूल्स जरूरी हैं वो आप सब पहले अपने पास रखें, किसी से मांगना ना पड़े। एंड रिफ्यूज एनी बाय वे असिस्टेंस। या तो ना तो आप किसी दूसरे को असिस्ट करें, ना ही उसका असिस्टेंस लें, ना ही किसी का असिस्टेंस लें, बाय वे असिस्टेंस। सो बी वेल इक्विप्ड एंड रिफ्यूज एनी बाय वे असिस्टेंस। किसी भी तरह का असिस्टेंस जो आपको देना हो या आपको लेना हो रिफ्यूज कर देना हो, अकेला कर दूंगा। थर्ड वन, may create unnecessary focus on the works already expertised in. काम करना है सभी पर बराबर, सभी एक्सपर्टाइज को बराबर फोकस पे रखना है, लेकिन कुछ अनोइंगली कुछ ऐसे टास्क हैंडल करना शुरू कर देता है आदमी जिसमें कि वो बहुत एक्सपर्ट है, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। हालांकि मैं मानता हूं कि मल्टीटास्कर इज इक्वली एक्सपर्ट इन ऑल द टास्क हैंडलिंग, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही छोटे होते हैं उनको तो फटाफट कर लेता है लेकिन उन पे फोकस कर लेता है तो मेन टास्क जो है वो पीछे हो जाता है, उसमें सेटबैक हो जाता है। सो मे क्रिएट अननेसेसरी फोकस ऑन द वर्क्स ऑलरेडी एक्सपर्टाइज्ड ऑन। जिन कामों में बहुत आसान एक्सपर्टाइज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेता है। इन दिस केस यूज एवरी एक्सपर्टाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हर एक्सपर्टाइज का तभी यूज करें जब वो जरूरी हो। आई पर डॉट सोच रहा था है या नहीं है। सो मे क्रिएट अननेसेसरी फोकस ऑन द वर्क्स ऑलरेडी एक्सपर्टाइज्ड ऑन। इसका अल्टरनेट ये प्रॉपर हैंडलिंग कि यूज एवरी एक्सपर्टाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब और जहां जिस एक्सपर्टाइज की जरूरत हो तभी उसका यूज करें, अननेसेसरी उस पर फोकस ना करें। फोर्थ, लेक ऑफ फोकस ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। वो इसी का एक दूसरा पार्ट है। इंपॉर्टेंट टास्क पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसमें कमी आ जाती है। सो
पुट द फंडामेंटल फोकस ऑन द मेन टास्क, मेन टास्क पर, जो मेन काम है उस पर फंडामेंटल फोकस रखें और बाकी टास्क जो है वो साथ साथ करते रहें। मेन एक एक टास्क पर आपको फोकस करना है, बाकी पर भी है लेकिन सारा फोकस सिर्फ एक टास्क पर है। फिफ्थ वन, स्लिप ऑफ सम स्मॉल टास्क फ्रॉम मेमोरी। आपकी याददाश्त हो सकता है कि काम करते करते कुछ छोटे छोटे टास्क है उनका एक्सपर्टाइज हाथ से निकल जाए, करना कुछ चाहते हैं लेकिन हाथ वहां बढ़े ही नहीं। स्लिप ऑफ सम स्मॉल टास्क फ्रॉम मेमोरी, आपकी मेमोरी से स्लिप हो गया, ये तो बहुत गलत बात है। एक टास्क रुक जाएगा तो पूरा आगे का रुक गया, पीछे का रुक गया, और आगे का तो है ही है, पीछे के में स्टॉप लग गया वहां जाकर। सो विजिलेंटली हैंडल बोथ द मेन टास्क एंड द सब टास्क। मेन टास्क है और सब टास्क है, उनको विजिलेंटली, बिल्कुल सतर्कता के साथ कि कहां कौन सा यूज करना है, आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्सनिंग ऑफ द मल्टीटास्कर्स इंप्रेशन। इनिशियली आपका इनिशियल डेज में मल्टीटास्कर इंप्रेशन था, लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो भी वर्सन होता चला गया, उसमें भी कुछ कमी आती चली गई, लोग कहने लगे यार कुछ और समझते थे, कुछ और निकला। ऐसा ना हो इसके लिए जस्ट गो इजी, अपना काम बिल्कुल सिंपली करते रहें, क्योंकि आपको सब में एक्सपर्टाइज है। जस्ट गो इजी। हाउ? बी काम, क्वाइट एंड वर्क। खामोश रहें, शांत रहें, शांत रहें, खामोश रहें, काम, शांत, खामोश, क्वाइट एंड वर्क। If you are a multitasker, it's more than enough for you to succeed, and that too drastically, wonderfully. People will be amazed, I'm sure. Be a multitasker, but take care of all these points. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए। मल्टीटास्कर बड़े एक्सटेंसिव काम करता है, लेकिन ये वीडियो बहुत छोटा है, इसमें सभी कुछ दे दिया है। जैसा आपको ठीक लगे लाइक करें, व्यू करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपर है। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।